हाय गाइस, कैसे हैं? जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, मैं हूं प्रवीर। आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्न वाले 3.1 को देखेंगे। तो 3.1 को देखने से पहले आपको ये जो बुक का है, ये हम लोग का 24-25 का एडिशन है। ठीक है, 24-25 का एडिशन है। जो नया बुक आया है उसमें हम लोग का 3.1 में है, और आपका ओल्ड बुक में आपको प्रश्न वाले 3.2 नजर आएगा। ठीक है, 3.2 में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो प्रश्न वाले आपका ओल्ड बुक में है 3.1 का क्वेश्चन को हटा दिया गया, 3.2 को रखा गया है। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न वाली ये 3.1 है नया बुक का। ठीक है, तो ये हम लोग का नया एडिशन का बुक का है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग का इसको बनाते हैं। निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि के माध्यम से हल करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक्स, क्वेश्चन 1 नंबर देखिए। एक्स की 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक्स के जो 10 विद्यार्थी है, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि लड़कियों की संख्या और लड़के की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन बोल रहा। तो हम लोग को पहले हम लोग को इसको नोट करना है। ठीक है, माना कि लड़की की संख्या, क्या बोल रहा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है। ठीक है, तो माना कि लड़की की संख्या, लड़कियों कर देते हैं, लड़कियों की संख्या पहले है, इसलिए पहले लिखते हैं। x है, हमको पता नहीं है। ठीक है, और लड़कों की संख्या को हम लोग y मानते हैं। ठीक है, y मानते हैं। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितना है? तो लड़के और लड़कियों का 10 विद्यार्थी है। ठीक है, 10 विद्यार्थी है कि नहीं? लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितना है? 10 है। 10 दे दिए। चलिए, अब हम लोग का क्या बोल रहा, लड़कियों, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा x + y = 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं? समीकरण 1 दे दीजिए इसको, समीकरण 1। ठीक है, अब लड़कों से देखिए, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। लड़कों से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। ठीक है, लड़कों से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। लड़कों से लड़कियां कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 अधिक है, तो इसका क्या हो जाएगा? x - y = 4 हो जाएगा। समीकरण 2 होगा कि नहीं? समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 निकल गया है। तो हम लोग इसमें 2 तालिका बनाना है। 2 तालिका बनाई गया है कि नहीं? पहले हम लोग समीकरण 1 का तालिका बनाते हैं। इतना हो गया कि नहीं?
चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 10 आया है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 आया है दूसरा समीकरण। तो हम लोग का एक समीकरण सॉरी समीकरण 1 का तालिका देखते हैं, तालिका लिखते हैं। तो समीकरण एक क्या क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है कि नहीं। तो हम लोग का x का वैल्यू अगर निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, 10 माइनस वाई होगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग का यहाँ देखिए तालिका बनाते हैं, कम से कम 3 तालिका बनाइएगा, ठीक है। x प्लस वाई करते हैं, यहाँ जो भी मान आएगा यहाँ लिखेंगे। इसको मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर रब बनाते हैं। x इक्वल टू कितना है, 10 माइनस वाई है कि नहीं, इतने हैं। अब हम लोग x का मान हम लोग मानते हैं 5। x का अगर हम 5 ले लिए हैं तो 5 ले लिए हैं तो 10 माइनस वाई है कि नहीं। तो इसको माइनस वाई को इधर लेकर आएंगे तो हम लोग इधर हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग को y का वैल्यू भी 5 आया। तो हम लोग x का वैल्यू 5 माने थे और y का वैल्यू भी 5 आया, तो 5/5 हो जाएगा। चलिए दूसरा मान के देखते हैं हम लोग। अब हम लोग x का मान इसमें हम लोग 6 रखने पर, x का मान हम लोग इसमें x का 6 मान रखने पर, ठीक है, 6 रखने पर, तो x का हम लोग 6 कर दिए तो 10 हुआ माइनस वाई को इधर लेके आइए, और नहीं तो मत लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं लाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। 6 इधर आएगा, 10 तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, माइनस वाई होगा कि नहीं। तो -10 से घटाइए, कितना घटेगा, 4 हो जाएगा, -4, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है तो यहाँ वाई माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए आपको बोले थे। तो यहाँ क्या बोले, तो y के वैल्यू यहाँ 4 निकल गया। यहाँ x का मान हम लोग कितना लिए थे, 6 लिए थे। x का मान हम लोग यहाँ 6 लिखेंगे, y के वैल्यू कितना आया, 4 हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरह यहाँ 7 रखेंगे। तो 7 अगर रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 7 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ 7 रखने पर यहाँ 3 आ रहा। कैसे चार्ट को भरेंगे, निकल गया कि नहीं, समीकरण 1 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह करेंगे 2 को भी, ठीक है। चलिए 2 को भी निकालते हैं। अब समीकरण 2 को निकालेंगे तालिका, यहां लिख सकते हैं तालिका। तो इसको हम लोग छोटा छोटा करके लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए होने से हम लोग का जगह बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन में करेंगे तो साइड में आपको ग्राफ में दिखा देंगे कैसे बनाना है, क्योंकि ज़्यादा पेज लेने से भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 को लिख लीजिएगा। समीकरण 1 क्या लिखे हैं हम लोग, x प्लस वाई है इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। इसी का तालिका हम लोग निकाले थे। y हो गया, चलिए तालिका कैसे निकालते हैं पता है, x और y दीजिएगा। यहाँ 5, एक बार लिए 6, एक बार 7 लिए। 5 का 5 आया है, यहाँ कितना आया है, 4 आया है, और यहाँ 3 आया है, ठीक है, यही निकला है। अब हम लोग का समीकरण 2 देते हैं। समीकरण 2 का तालिका,
तालिका लिखते हैं। तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो हम लोग x इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसी का हम लोग का तालिका निकालना है। चलिए x और y कैसे निकल रहा है पता है ना। देखिए यहाँ क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई है कि नहीं। तो हम लोग x का मान लिए हैं, कितना मानेंगे, कुछ भी आप मान के चलते हैं, ठीक है। आप जो ऊपर में लिए हैं वही मान रखना है, ठीक है। यहाँ 5 मान के रखिए, x का मान हम लोग x का मान 5 रखने पर तो x का मान हम लोग 5 यहाँ रखेंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा y। तो हम लोग 5 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा 1/y। तो एक अगर x का मान 5 लेंगे तो हम लोग का नीचे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। उसके बाद 6 लेंगे, तो यहाँ चलिए 6 ले लेते हैं। 6 होने से यहाँ 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2 हो जाएगा। यहाँ 7 लेते हैं, 7 होने से 1 बढ़ जाएगा कि नहीं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हो गया। अब हम लोग का ग्राफीय विधि को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हम। इसलिए आपको हम छोटा छोटा लिख करके दिखा दिए, ठीक है। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को समझिएगा, ठीक है। चलिए हो गया हम लोग का। तो आप ये क्या लाइन है, x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष, और यहाँ x माइनस अक्ष हो जाएगा। ये क्या है, सॉरी यहाँ y अक्ष हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा चलते गड़बड़ा जाता है। चलिए यहाँ देखिए क्या है, y अक्ष लाइन है, ठीक है, y अक्ष लाइन है। यहाँ y माइनस हो जाएगा, यहाँ x माइनस हो जाएगा, यहाँ x लाइन है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग का ग्राफ में निकालना है कि 7 तक जाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग और इधर उधर नहीं कर सकते हैं इसको ना। चलिए इसी में बनाने की कोशिश करते हैं। ये 0 बिंदु हुआ, इसको 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। चलिए इधर भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपका ग्राफ कॉपी में सेम लिखल रहेगा, इसमें आप इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका ग्राफ जो कॉपी लीजिएगा 2-5 रुपये में मिल जाएगा, आप उसमें बनाना है, ऐसे कॉपी में नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले देखिए 5-5 बिंदु में है, x लाइन और y लाइन के बीच में 5-5 है, ठीक है। तो एक देखिए पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ का 5 और यहाँ का 5 किस लाइन पे मिल रहा है, ये आसपास में मिल रहा है,
यहाँ पे बिंदु घेर दीजिए, बिंदु घेर दिए। बिंदु घेरने के बाद अब क्या है, 6/4 है, 6/4। तो देखिए 6 यहाँ है, एक्स लाइन पे देखिए, एक्स का लाइन में 6 यहाँ है, तो इसके नीचे 4 होगा। यही समथिंग आपका ग्राफ में एकदम सेम हो जाएगा। ठीक है, आपका ग्राफ में इधर उधर एक थोड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको बोले थे ग्राफ कॉपी में बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सात बटा तीन, तो एक्स लाइन में देखिए यहाँ 7 है और इसके नीचे ही 3 है, तो यही लाइन होगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग का इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देंगे ऐसा। ठीक है, ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, इधर भी काटना चाहिए। और यहाँ लिखिएगा आप कितना, 5 और 5 है, तो यहाँ कितना है, 6 × 4 है, 4 नहीं है, 7,3 ई लाइन है। ठीक है, सबको नोट करते जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाई लाइन है, ये एक्स लाइन को आप लिख सकते हैं x + y = 10, ये एक्स लाइन हो गया। अब y लाइन देखते हैं, 5/1, देखिए 5 से यहाँ 1 आ रहा, x लाइन में 5 है और y लाइन में 1 है कि नहीं, बिल्कुल। इसके बाद 6/2 है, 6/2, तो देखिए यहाँ ये आसपास में होगा, होगा। उसके बाद 7/3 है, 7/3 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा, तो इस लाइन को इधर से गुजार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, और यहाँ 6/2 हो जाएगा, और ये 7/3 तो है ही है। तो इस कौन लाइन है, आपको इस लाइन को लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा ये x - 4 = 4 हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, तो ये y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, y लाइन है। इस तरह आपको ग्राफ बनाना है। कोई किसी भी तरह का अगर नहीं समझे हैं तो बताइए। देखिए ग्राफ आपको बनाना ही होगा, नहीं तो कैसे समझिएगा। इतना तो कर लीजिएगा। तो शुरू से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक्स कक्षा 1 10th है कि विद्यार्थी 10th विद्यार्थियों के 10th संख्या है, प्रतियोगिता में भाग लिया है, उसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। तो माना कि हम लोग एक्स वाई ले लिए हैं और लड़कियों की संख्या 10 है, ये तो पहला समीकरण है। इसका तालिका हम लोग निकाल लिए हैं। इसका तालिका जैसे निकालेंगे, तालिका कैसे निकालते हैं उसको बताए हैं। ठीक है, उसी के आधार पे सब क्वेश्चन बनेगा अब। ठीक है, समझ गए इतना तो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 पेंसिल 7 कलम और कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य इतना दिया हुआ। तो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, माना कि पेंसिल का मूल्य हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग का लिख सकते हैं यहाँ, माना कि पेंसिल का मूल्य क्या है, x है, और कलम का मूल्य क्या है,
कलम का मूल्य y है कि नहीं। दोनों को x y हम लोग मान लिए हैं। तो पहला समीकरण देखिए 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल हम लोग लिख देते हैं 5x प्लस 7y है इक्वल टू क्या है 50 है। ये पहला समीकरण हम लोग का बन गया है, ठीक है, पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या बोला 7 पेंसिल 7x प्लस 5y माइनस प्लस पता चल जाएगा, कोई अधिक है कोई कम है तो भी पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 46, इसमें समान समान है। ये दूसरा समीकरण हो गया कि नहीं। तो हम लोग का इसमें x तालिका का समीकरण 1 का हम लोग x तालिका निकालेंगे। तो पहले 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, इसका निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। x का कैसे वैल्यू निकालेंगे बताइए। तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 7y हो गया। अब हम लोग का इधर देखिए 50x हो गया, तो x ओनली रखना है। तो x इक्वल टू 50 माइनस 7y बटा हम लोग का क्या हो जाएगा 5 होगा कि नहीं, बिल्कुल 5 हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू लेने से हम लोग का तालिका निकल जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का तालिका निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। कम से कम आपको 3 निकालना है, कम से कम आपको कितना निकालना है 3 निकालना है, ठीक है। x और y है, ठीक है। चलिए x का मान हम लोग फॉर्मूला में है, तो हम लोग इसमें पहले क्या लेते हैं, चलिए हम लोग इसको 3 लेते हैं। आपको रफ में करना है चाहे साइड में करना है। x का मान है x इक्वल टू 50 और 7y है बटा 5 है। तो x का मान हम लोग अगर 3 लेते हैं तो 50 माइनस 7y हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5 हो जाएगा। तो इधर चल जाएगा 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 15 50 7y हो जाएगा। तो 15 से घटाइए इसको, कितना बचेगा 35 बचेगा, माइनस 35 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 7 बटा y हो जाएगा। कितना से काट रहा 5 से काट रहा, तो 5, तो y का वैल्यू कितना निकला 5 निकल गया कि नहीं। तो हम लोग कितना माने थे, x का वैल्यू हम लोग 3 माने, तो y का वैल्यू हम लोग का 5 आया। फिर आगे करते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ मान के देखिए, कितना मानिएगा, x का वैल्यू अब हम लोग 10 मानते हैं, 10 मान लिए हैं। तो 50 माइनस 7y सेम प्रोसेस सब में होगा, ठीक है, बटा 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा इक्वल टू 50 माइनस 7y हो जाएगा, होगा कि नहीं, 50 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो घटेगा ना जी। इसको इधर लाइए, ये गुना हो गया 50 हो गया, ठीक है। 50 को यहां लिख दीजिए, 50 हो गया। तो इधर माइनस 50 हो जाएगा, माइनस 7 बटा y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, माइनस 7 बटा y हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ y को बचाना है,
वाई के लिए करना है तभी ना आएगा, तो 0/7 होगा कि नहीं होगा, बटा वाई हो जाएगा। तो नीचे का वैल्यू 7 होगा तो ऊपर का वैल्यू को गिना जाता है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग 10 माने हैं तो यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ x का मान हम लोग दूसरा लेके देखते हैं। और एगो चलिए अब क्या लेंगे, x का मान -4 लेते हैं। -4 लेके देखते हैं ना जी, क्या होगा देखते हैं। माइनस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं। 57y और यहाँ 5 है, कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 50 -7y है, ठीक है, +7y इधर लेके आइए, 7y हो जाएगा इधर, तो 50 और इधर प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा। 7y = 70 हो जाएगा। काटिए, कितना से कटा, 7 10 से कट रहा, +10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 अगर लेंगे तो हम लोग का y के वैल्यू 10 हो जाएगा। निकल गया, समीकरण तालिका निकल गया। अब हम लोग का समीकरण 2 का तालिका निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 2 का तालिका निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में देर होगा ही, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ही है, आपको समझना होगा, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, y क्या निकालते हैं, दूसरा समीकरण, इस समीकरण 1 हो गया, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 का तालिका, यहाँ समीकरण 2 का, समीकरण 2 का तालिका निकालेंगे। लिख सकते हैं आप तालिका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या है, 7x + 5y 46 है, तो आप 7x को इधर रखिए, क्या हो जाएगा इसका, 46 - 5y हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ x का वैल्यू इधर रखेंगे तो 46 - 5y बटा कितना हो जाएगा, कितना है, 7 हो जाएगा। अब इसका तालिका हम लोग निकालना है, तो यहाँ तो हम लोग रफ करने की जगह ही नहीं मिला जी। चलिए ऊपर नीचे करिए देंगे कहीं ना कहीं। x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ x का वैल्यू हम लोग कितना मानते हैं, मान लीजिए 8 मान के रखे हैं, 8 माने हैं, तो 46 - 5y सेम वैसे प्रोसेस होगा, तो क्या होगा, 7 8 56 हो जाएगा, 56 46 - 5y हो जाएगा, ठीक है। 56 से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए जल्दी से, 10 बचेगा, 10 बचेगा = -5y होगा कि नहीं। तो इसको काटिए ना, कितना से कट रहा, 2 हो रहा, तो ये -y आ रहा तो -y हो जाएगा, तो -2 निकल रहा। यहाँ कितना निकला, -2 निकला। कितना रखने पे, हम लोग 8 रखने पे यहाँ -2 निकल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आप कितना रखेंगे जल्दी से बताइए। कितना रखेंगे जल्दी से बताइए। 3 रखिए, 3 रख के देखिए, 3 रखिएगा तो 2 निकलेगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। 2 नहीं निकलेगा, 5 निकलेगा। और -2 रखेंगे तो 12 निकलेगा। अब हम लोग ग्राफ बना लीजिएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। दोनों तालिका बना दिए हैं, पहला देखिए क्वेश्चन हम बता दिए हैं ग्राफ कैसे बनाता है, ठीक है, उसके अनुसार होगा। बना दे इसका ग्राफ, बोलिएगा तो बना देंगे, देखिए उससे चलिए एक क्वेश्चन है, इसका भी हम ग्राफ बनाइए देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग स्ट्रेट खींचते हैं कोई, आप ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। आपको क्या पेपर में बनाना है, ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग का, ये y लाइन हो गया, ये x अक्ष है, x
हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये जीरो लाइन हो गया, 0 पॉइंट होता है। 1 2 3 4 कितना तक काटना है, 10 तक काटना है जी। x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़ा छोटा छोटा काटते हैं ताकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। ठीक है, वाई लाइन में टॉप कितना गया है, 12 तक गया है जी, 12 तक गया है। चलिए कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इस लाइन को नीचे कर दीजिएगा, इधर नीचे कर दीजिएगा, इसको कम लिखिएगा, होने से आपका बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ को बनाने के लिए आपको समान ही नहीं करना है। ठीक है, आपको हम जैसे इसको दिखा देते हैं, ये ग्राफ, थोड़ा सा रुक जाइएगा। इस लाइन को हम इधर लिख सकते हैं, नीचे नीचे लिखिए। ठीक है, होने से ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी हमको बड़ा करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपका कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब काटिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप जगह है तो काटिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर 1 2 3 4, ज़्यादातर माइनस नहीं गया है, इतने लिखिए। माइनस को ज़्यादा दूर नहीं लिखा है तो इसको कम में लिखिए। ये क्या हुआ, वाई लाइन हो गया, इसको नोट कीजिएगा जरूर। ठीक है, x, ये भी वाई लाइन हो गया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप ग्राफ में सही बनेगा। ठीक है, ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ पेपर में सही रहता है। 1 -1 -2 -3। अब देखिए हम लोग का पहला दिया हुआ 3/5 है, तालिका यहाँ लिख देते हैं, ताकि तालिका जब तक नहीं लिखिएगा सामने तो आप बना नहीं पाइएगा। x/4 y है। ठीक है, तो इसका हम लोग पहला आया 3/5, उसके बाद 10 का लिए हैं तो 0 आया, उसके बाद हम लोग -4 लिए हैं तो इसका कितना आया, 10 आया है। ठीक है, y लाइन में भी 10 आया है। चलिए इतना आया है, ये समीकरण 1 का है, समीकरण 1 का है। समीकरण 2 का तालिका लिख देते हैं। समीकरण 2 का तालिका x और y कितना ले आए हैं, 8 -2 3 और 5 -2 लिए हैं तो कितना आया, 12 आया है, यही है। चलिए x लाइन में देखिए 3, x लाइन में यहाँ 3 है, 3 में 5, y लाइन को में 5 जाना है तो 3 में 5 यहाँ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस समथिंग आसपास में हो जाएगा, इसको बिंदु कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं 10 लाइन में देखते हैं 10, तो x 0 लाइन हो गया तो 0 का यहाँ 10 यही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए -4, x में -4 यहाँ है, -4 में -10 तक जाना है, y लाइन में 10 तक जाना है, -4 में 10 लाइन तक। देखिए यहाँ आएगा तो ये तीनों कट जाएगा, आपका ग्राफ में क्या हो जाएगा, तीनों समान से कट जाएगा। ठीक है, तीनों समान से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको जो बिंदु है इसको पहले x को लिखिएगा, कितना है 3/3,5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 है x और y 0 है, यही है। और यहाँ कितना है, -4 है, उसके बाद 10 है।
चलिए अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। 8 एक्स अक्ष में देखिए 8 यहाँ है, -2 नीचे आ रहा है, देखिए 8 में -2 यहाँ है, यहाँ बिंदु कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉरी 3 एक्स और 5, एक्स और 3/5 यहाँ जा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहीं पे हो गया। अब हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, -2 में 12 में गया है -2, तो यहाँ आसपास में गया है, यहाँ हो गया। तो इस लाइन से हम लोग का देखिए इस प्रतिच्छेद सीधा स्ट्रेट खींचना होगा जी। आप इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन को टच कीजिएगा, ठीक है। तो ये बिंदु हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सट जाएगा, आपका ग्राफ में यहाँ कट जाएगा पूरा, ठीक है, ग्राफ में कट जाएगा, ठीक है। आप इसको बिंदु में जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखना है, -2 और 12 यहाँ दिया हुआ है, 12 है, और यहाँ 3/5 2 बार कटा है, तो 3/5 यहाँ कर दीजिएगा। 5/3 है ना, तो 3/5 है। चलिए यहाँ 8 और -2 है। चलिए इसका जो है समीकरण तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समीकरण है पहला, ये 5x + 7y = 50 है। इस समीकरण क्या है, 7x + 5x 5y हो जाएगा, 5y = 46 है, ठीक है। बस ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत है नहीं है। इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 2 क्वेश्चन करने में देखिए इतना ग्राफ में समय लगता है जी, ठीक है, ग्राफ में समय लगता है, उससे हड़बड़ाना नहीं है। आगे कर दें कि यहीं छोड़ दें, चलिए इसका भी पार्ट बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।